You are watching AIPN All India Breaking News। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। आइए बात करते हैं कृषि कानून बिल पर। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कल थी। कृषि कानून बिल पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव विद्यासागर जी। विद्यासागर जी, किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और उनके प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी गई है, क्या कुछ कहना है इस बारे में आपका? बॉर्डर पर तो रोका ही गया, पूरे देश में मोदी हुकूमत भारत के संवैधानिक प्रावधानों को दफनाने का काम कर रही है। आज किसानों को बॉर्डर पर संविधान दिवस के दिन रोका गया, लेकिन संसद में जिस तरह से विपक्ष के वोट मत विभाजन के मांग को अस्वीकार करके किसानों के खिलाफ बिल पास कराए गए, विपक्ष की अनुपस्थिति में मजदूरों के 44 श्रम कानूनों की हत्या करके और श्रम कोड बनाए गए, यह सारे संवैधानिक प्रावधानों का, संसदीय प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस देश में जो हुकूमत में जनता के मत से पहुंची हुई मोदी हुकूमत है, मोदी सरकार है, उसको न भारत के संविधान में विश्वास है, न संसदीय जनतंत्र में विश्वास है, जिसकी बलि चढ़ा करके और कृषि कानून पास किए, मजदूरों के खिलाफ कानून पास किए। विद्यासागर जी, आपको नहीं लगता कि इस किसान कानून बिल पर किसान कहीं बटे हुए नजर आ रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा के लिए धन्यवाद रैली निकाली कुछ किसानों ने और कुछ अपने अधिकार की मांग करते हुए ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? एक बात जानिए, किसान कहीं नहीं बटे हुए हैं। किसान पूरे देश में जो किसान है वह समझ रहे हैं, फैक्ट ही है कि किसानों को बंधुआ बना देने के लिए यह कानून लाए गए हैं। कृषि क्षेत्र को भी कॉरपोरेट के हवाले कर देने के लिए, देश दुनिया के कॉरपोरेट के हवाले कर देने के लिए वह कृषि कानून बनाए गए हैं। और यही नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट है वह आम जनता पर प्रहार करने के लिए, व्यापारियों को अकूत मुनाफा कमाने के लिए, अकूत भंडारण करने के लिए अधिकार दे दिया गया है। यह जनता पर और किसानों के खिलाफ है। विद्यासागर जी, किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के चलते सरकार को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा हो? हम तो कहेंगे कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया आक्रांत है, लेकिन कोरोना से भी खतरनाक वायरस हमारे संसद में के माध्यम से देश के गद्दे पर पहुंच गया है, जो इस कोरोना महामारी का दुरुपयोग कर रहा है। कोरोना महामारी, अरे थोड़ा भी शर्म होती, थोड़ा भी जमीर होता तो ये महामारी पीरियड में ऐसे कानून पास नहीं करते। महामारी पीरियड में जनता के साथ खड़े होते, जनता के पक्ष की बात करते, और उस पीरियड में चूंकि सभा जुलूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इस अवसर का उपयोग करें। और मोदी ने कहा कि इस अवसर कोरोना काल को अवसर में तब्दील करो। किसके लिए अवसर? अदानी के लिए, अंबानी के लिए, अपने चहेतों के लिए, उनके लिए अवसर में तब्दील करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए श्रम कानून थे, 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट बना, 1936 में जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बना, अंग्रेजों ने जो अधिकार मजदूरों को दिए थे, वह अधिकार भी अंग्रेज के बच्चे, नाती पोता यहाँ अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज छीन रहे हैं मजदूरों से, जिसके खिलाफ मजदूर मैदान में कल पूरे देश में मजदूरों ने एक दिन का हड़ताल किया और किसान के साथ एकजुटता में है। विद्यासागर जी, आपको लगता है कि दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार को किसानों से बैठकर बात करनी चाहिए थी? इस तरह की राजनीति से किसान के और सरकार के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जनता को दबाने की हर कोशिश इतिहास में विफल हुई है। जनता महान है, जनता समाज चलाती है, जनता से सोसाइटी है, समाज है, और किसान जो पालनहार है समाज का, मजदूर जो सृजनहार है समाज का। न मजदूर किसान कभी हारा है इतिहास में, न हारेगा। टेम्पररली अपने शासन का, सत्ता का, फोर्स का उपयोग करके वह फौज में भी जो पुलिस जवान है वह किसान के बेटे हैं, वह मजदूरों के बेटे हैं। विद्यासागर जी, किसान और सरकार की तनातनी सभी के सामने है, सारा देश देख रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जनतंत्र के माध्यम से, जनता की वोट के माध्यम से वहाँ पहुँचे हो। मजदूर कम से कम कॉरपोरेट के हवाले, देश दुनिया के कॉरपोरेट के हवाले भारत को मत करो। भारत की बड़ी पुरानी विरासत है,
यह विरासत तुमको विनष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा, इसलिए अभी भी चेत जाओ। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।